आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम कई अहम खबरों पर बात करने वाले हैं, लेकिन आज महाभारत में तीन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से फोकस रहने वाला है, विस्तार से हम बात करने वाले हैं और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। लेकिन बता दें कि कौन सी और अहम खबरें हैं जिन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों की। दरअसल महाकुंभ को लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, लेकिन अब क्योंकि कल तीसरा अमृत स्नान है, इस वजह से अमृत स्नान को देखते हुए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और यह साफ कहा गया है कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बता दें आपको कि अधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री भी संपर्क में है, तैयारियों को देख रहे हैं। वहीं बात दिल्ली चुनाव की भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए प्रचार की कमान खुद पीएम ने संभाल रखी है। तो आखिरी दौर में केजरीवाल भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। बात करेंगे जेपीसी रिपोर्ट की, क्योंकि कल फोकस लोकसभा में पेश होने वाली जेपीसी रिपोर्ट पर होगा, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वक्फ की बढ़ती मनमानी पर लगाम लग सकेगी। तो आज इन महत्वपूर्ण खबरों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन आज जो सबसे पहले बात हम करेंगे वो करेंगे कि कैसे महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अमृत स्नान को लेकर लगातार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों से बात करने के साथ साथ मुख्यमंत्री उनको निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं बसंत पंचमी, क्योंकि तीसरा बड़ा अमृत स्नान है, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ऐसे में फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बैठकें की जा रही हैं, हर तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज में मौजूद रहकर तैयारियों को देख रहे हैं और अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसको देखते हुए बड़े अधिकारी भी ग्राउंड पर कैंप कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात की जा रही है कि कहीं श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ की तस्वीर सामने आई थी और जिस तरह से प्रशासन ने तुरंत जल्दी से लोगों को राहत पहुंचाई थी, वैसे हालात ना बने, पहले से ही व्यवस्था बनी रहे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हुए लगातार तैयारियां देख रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे खुद मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हर एक जगह पर जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है, बता दूं आपको, इसके पहले मुख्यमंत्री कई बार लगभग हर रोज या हर एक दिन छोड़कर एक दिन इसी तरह से प्रयागराज में हवाई सर्वे कर रहे हैं। और केवल प्रयागराज में ही क्यों, क्योंकि प्रयागराज में स्नान के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में, काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में अयोध्या में भी तैयारियों को देखा था। लेकिन अभी यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे महाकुंभ में योगी ने खुद निरीक्षण किया है, बल्कि जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहां पर भी मुख्यमंत्री गए, अधिकारियों से हर स्थिति को समझा था कि ऐसे हालात क्या बने थे कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात बने। और अब ये बसंत पंचमी का कल स्नान है, उसको देखते हुए कैसे देखिए तमाम पांटून पुल खोल दिए गए हैं, वहां पर भी व्यवस्था चाक चौबंद है। दूसरे जिलों की पुलिस को भी बुला लिया गया है, जिससे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इन तैयारियों को देखते हुए लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से वहां तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से हालात 29 जनवरी को बने थे, उसके बाद जो प्रशासन ने तत्परता से कदम उठाते हुए लोगों को राहत पहुंचाई थी, वो काबिले तारीफ है। और श्रद्धालु बार बार यही कह रहे हैं कि महाकुंभ है, ये 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, इसमें स्नान से हम ना छूते रह जाएं, इसीलिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सरकार प्रशासन की तैयारियों की तारीफ तो कर ही रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि कुंभ में अमृत स्नान को लेकर अचूक प्लान क्या तैयार किया गया है। तीसरा अमृत स्नान है, उसमें क्या अचूक प्लान है ये देख लीजिए। कुंभ में वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अधिकारी खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, अगर कुछ भी होता है तो सीधे सीधे अधिकारियों से ही जवाब मांगा जाएगा। प्रमुख स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिए गए हैं, कहीं कोई गाड़ी 3 फरवरी तक मेला क्षेत्र में नहीं जा सकती है। अभद्र व्यवहार करने वालों पर एक्शन की तैयारी कर ली गई है, यानी जो प्रशासन की बात नहीं मानेगा, गलत व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार है। स्नान के लिए कम चलने की व्यवस्था की गई, क्योंकि अब तक ये कहा जाता श्रद्धालुओं की ओर से कि कई बार लोगों को बहुत लंबा चलना पड़ रहा था, वो भी व्यवस्था का ही हिस्सा था, उसको देखते हुए इस बार इंतजाम किए गए हैं।
भीड़ आमने सामने ना आ पाए, यानी जो लोग जाने वाले हैं स्नान करके और जो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए वो आमने सामने ना आए, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी फोकस किया गया है जिससे कि शहर में जाम जैसे हालात ना बने। कुंभ में पार्किंग क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है। पहले कुछ गाड़ियों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन इस बार यानी तीसरे अमृत स्नान में पार्किंग की व्यवस्था को भी और चाक चौबंद कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है जिससे धूल मिट्टी उड़ने से जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं हो। कुंभ क्षेत्र में लाइटिंग की व्यवस्था उचित की गई है कि अगर आसपास कोई बैठा है, कोई आराम कर रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है तो लाइटिंग होने की वजह से लोग अपने आसपास बैठे सुस्ता रहे, आराम कर रहे लोगों को देख सके। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी है, जिन पर शक होगा उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, यानी कहीं कोई लापरवाही ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं। और प्रशासन का यह कहना है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं महाकुंभ को लेकर और तीसरे अमृत स्नान को लेकर, वो पूरी व्यवस्था, वो पूरे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अब देखिए कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में तीसरे स्नान से पहले डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल यानी बसंत पंचमी में दोपहर 2 बजे तक का ही मुहूर्त है स्नान का। तो ऐसे में आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। विवेक की रिपोर्ट देखिए। अभी हम खड़े हैं महाकुंभ क्षेत्र में और हमारे इस तरफ समुद्र मंथन द्वार है, लेकिन आप जो ट्रैफिक वन वे व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को, ये श्री श्री रविशंकर जो इस वक्त महाकुंभ में आए हैं और उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो सिर्फ जो अखाड़ा जिनका है, जिनका अखाड़े के महंत हैं, उन्हें ही बस एंट्री मिल रही है, वो भी अखाड़ों तक ही, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे उन्हें भी गाड़ियाँ छोड़नी होगी। और यहाँ पर जो पैदल जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था, किसी तरह की कोई बाइक एंट्री नहीं होने दी जा रही है और बाहर का इशारा किया जा रहा है कि आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो 5 निर्देश दी गई है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है। जो साधु संत हैं, अगर वो बाइक से जा रहे हैं, उनके पास पास होना चाहिए और वो सिर्फ अपने उन अखाड़ों तक ही जा पाएंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जो इन्हें तैनात किया गया है और फोर्सेस जो है यहाँ पर लगातार लोगों को पीछे हटने का इशारा कर रही है कि अंदर नो व्हीकल जोन है, तो खास तौर पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, सभी को सहायता भी दे रही है और बता भी रही है कि यहाँ किसी भी तरह से जो बाइक है या फिर किसी तरह की कोई गाड़ी है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। महंत, अगर जो भी अखाड़े के महंत हैं, सन्यासी हैं, उनके पास अगर पास है तभी उन्हें ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी हालातों पर जो जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया, जिन पुलिस अधिकारियों का, और यहाँ पर देखिए ये महाराज जी हैं जो कि अंदर जा रहे हैं, तो उनका प्रवेश सिर्फ है और वो भी अखाड़ों तक। अखाड़े के आगे यानी कि स्नान तक ये नहीं जा पाएंगे, यानी इन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है, पैदल स्नान करना होगा। तो जो फोर्स है वो लगातार यहाँ से 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहीं से उन्हें पार्किंग की तरफ लौटना होगा। और खासकर ऐसी जगह इंतजाम किया गया है और वहाँ पर देख पा रहे हैं वो गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि नहीं आप उस तरफ जाएं। कितनी सुविधा मिल पा रही है? खूब आनंद मंगल हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे पुलिस से भी खूब सेवा में लगे हुए इस बार